नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत रिस्कुलम में। इधर कुछ दिनों से समस्या हमारे साथ हो गई थी। समस्या का मतलब टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो गई थी हमारे सिस्टम को लेकर के, जिसकी वजह से हम इधर 2-3-4 दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे और ना ही लाइव क्लासेस ले पा रहे थे। और उस समस्या का अब समाधान हो गया है। ईश्वर करेंगे तो, ईश्वर चाहेगा तो ये आगे अच्छे से अच्छे चलता रहेगा। इसमें कोई समस्या अब आने वाली नहीं है, ऐसी उम्मीद करते हैं, ईश्वर की अगर कृपा रही तो। बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए दिसंबर 2021 का एक प्रश्न पत्र है सीटेट का। और यह जो है संस्कृत द्वितीय भाषा के रूप में जो आया था वो है और प्राइमरी स्तर का है। इसमें हल प्रश्न पत्र में देखें अनुच्छेद है। हम आपको बता चुके हैं कि हम प्रत्येक प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांट देते हैं। पहले भाग में क्या होता है, अनुच्छेद होता है, और दूसरे भाग में क्या होता है, पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो होता है। ठीक है, तो ये पहला वाला भाग है, अनुच्छेद वाला है। तो इसमें जो 2 अनुच्छेद आए थे उनको हल कराएंगे और उनसे बनने वाले प्रश्नों को हल कराएंगे। साथ ही अनुच्छेद का हिंदी निकालना भी बताएंगे। आपको पहले भी बता चुके हैं और बार बार बता रहे हैं कि अनुच्छेद को आपको दोनों चीज़ें जरूरी हैं, पढ़ना भी जरूरी है और हिंदी अर्थ निकालना भी जरूरी है। अगर आप हिंदी अर्थ नहीं निकाल सकते तो अनुच्छेद तो जैसे तैसे कर ले जाएंगे, लेकिन पेडागोजी के प्रश्न करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं। और इसके लिए क्या जरूरी है, अभ्यास। अगर निरंतर आप अभ्यास कर रहे हैं तो पेडागोजी के प्रश्न भी हल कर पाएंगे और अनुच्छेद से आए हुए प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। तो विलंब न करते हुए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। और प्रश्नों में सबसे पहले आपको करना है अनुच्छेद पढ़ना है। देखिए, ये द्वितीय भाषा के रूप में आया था वो है। इसमें निर्देश के रूप में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 121 से 150। हम बता चुके हैं कि 121 से 150 जहाँ कहा जाएगा समझ लो द्वितीय भाषा का है प्रश्न पत्र। और जहाँ पर 91 से 120 कहा जाए, यहीं पर 91 से 120 लिखा होता तो समझो प्रथम भाषा के रूप में वो प्रश्न पत्र आया है। अभ्यर्थना पंचम भाग है। दूसरी चीज़ भाग से जान सकते हो। अगर पंचम भाग लिखा है, पार्ट 5 लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि वो द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र है। और जहाँ पार्ट 4 लिखा हुआ है वो प्रथम भाषा का प्रश्न पत्र है। प्रश्नानाम उत्तरम दद्युः यदि तैः संस्कृतम द्वितीय भाषा रूपेण चितम। यदि दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत चुना हो तो इस प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और जिन लोगों ने प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत को चुना होगा वो इसके प्रश्न पत्र का चौथा भाग, पंचम भाग इसी का चौथा भाग हल किया होगा। ठीक है, तो विलंब न करते हुए सीधे चलते हैं। पहले हम इसके पैराग्राफ को पढ़ेंगे। आपको बता चुके हैं कि हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि पैराग्राफ पहले पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं प्रश्नों को पहले पढ़ना चाहिए। देखिए, कुछ भी हो, हमारा मानना है कि जो जैसी आपकी सहूलियत वैसा करो। लेकिन अगर हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे एक बार सरसरी नज़र में पैराग्राफ जरूर पढ़ लो। इसका कारण क्या है कि जैसे होता क्या है कि ये कहानी मान लीजिए इसमें आई है और ये कहानी आपको पहले से पता है, तो आप सरसरी नज़र में पढ़ते हुए कहानी समझ जाओगे, उसके उत्तर आसानी से दे सकते हो। और जब आपको एक सरसरी नज़र में कहानी पढ़े रहेंगे और प्रश्न आपके सामने आएगा तो हो सकता है दोबारा पैराग्राफ देखना ना पड़े कुछ प्रश्नों में। ठीक है, अन्यथा आपको हर प्रश्न में पैराग्राफ देखना पड़ेगा, बार बार पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है कि पहले पैराग्राफ एक बार सरसरी नज़र में जरूर पढ़ लो और फिर प्रश्नों के उत्तर दो। बाकी जैसा आपको सुविधा हो वैसा करना। देखिए, लिखा अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा। हम बता चुके हैं कि साथ साथ में हिंदी अर्थ निकालना भी बताएंगे। पठित्वा में देखो क्त्वा प्रत्यय है और जिन शब्दों के अंत में क्त्वा प्रत्यय लगा होता है उसके साथ हिंदी में क्या जुड़ जाता है, हिंदी में जुड़ जाता कर या करके। तो अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। चित्वा माने चुनकर होता है, तो लगा है चुनकर। तो प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों से उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। उचित उत्तर को चुन करके आपको लिखना, जो उचित प्रश्न उत्तर है वो देना है। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं। नागार्जुनः कश्चित् रसायन शास्त्रज्ञः प्रसिद्धः चिकित्सकः चापि आसीत्। नागार्जुन एक थे। और नागार्जुन क्या थे, वो नागार्जुन जो थे वो एक चिकित्सक भी थे। ठीक है, तो लिखा नागार्जुनः कश्चित् रसायन शास्त्रज्ञ। कौन रसायन शास्त्री थे? रसायन शास्त्री मतलब कह सकते हो केमिस्ट्री का ज्ञाता। रसायन मतलब केमिस्ट्री, जैसे आजकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, तो केमिस्ट्री मतलब जो रसायन का ज्ञाता होता है वो केमिस्ट्री का ज्ञाता जो होता है वो रसायनज्ञ कहलाता है। ये रसायन विज्ञानी भी कहलाता है, रसायन शास्त्री भी कहलाता है। ठीक है, तो नागार्जुन एक नागार्जुन थे, कहते हैं वो रसायन शास्त्रज्ञ, रसायन शास्त्र के ज्ञाता। प्रसिद्ध चिकित्सक चापि, और चापि लिखा है और भी, तो और प्रसिद्ध चिकित्सक आसीत, और प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मतलब नागार्जुन नाम के एक वैद्य थे, वो रसायन शास्त्री भी थे और चिकित्सक भी थे। देखो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो वैद्य होगा, जो डॉक्टर होगा, वो जरूरी नहीं है कि जो है रसायन शास्त्री भी हो। रसायन शास्त्री दवाओं का ज्ञाता अलग है, और डॉक्टर जो होता है मरीज का जानकारी लेने वाला, मतलब मर्ज की जानकारी लेना हो, बीमारी का पता लगाने वाला, वो अलग होता है। लेकिन नागार्जुन जो थे वो चिकित्सक भी थे, मतलब वैद्य भी थे, वह डॉक्टर भी थे और रसायन शास्त्री भी थे, दवाओं के ज्ञाता भी थे।
कहा जाता है एकदा नागार्जुन राजानम उक्तवान, ये एक राजा के जो है राज्यवैद्य थे, राजवैद्य। पहले समय में राजा के यहाँ, प्रत्येक राजा के यहाँ एक राजवैद्य होता था, एक राजपुरोहित होता था। तो राज्य के लिए जो कुछ करता था, राजा के लिए जो कुछ करता था, वो सब राजवैद्य कहलाते थे या राजपुरोहित कहलाते थे, जो पुरोहित वाला काम करते थे। राजकवि भी होते थे, जैसे चंद्रबलदाई थे, पृथ्वीराज के यहाँ राजकवि थे। ठीक है, तो एक राजा के यहाँ नागार्जुन जो थे वो राजवैद्य के रूप में थे। तो कहा गया है नागार्जुन राजानम उक्तवान, नागार्जुन ने राजा से कहा, क्या कहा? महाराज कार्यम बहु अस्ति, कि हे महाराज कार्यम बहु अस्ति, कार्य बहुत है। संस्कृत में बहु शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत के लिए, अत्यधिक का प्रयोग भी करते हैं बहुत के लिए। तो कार्यम बहु अस्ति मतलब जिस राजा के यहाँ राज्य वैद्य के काम करते थे, उस राजा से कहा कि महाराज कार्यम बहु अस्ति, हमारे पास कार्य बहुत है। सर्वम कर्तुम अहम असमर्था, सर्वम माने सब, कर्तुम माने करने के लिए। देखो कर्तुम लिखा हुआ है, कर्तुम में देखो तुमुन प्रत्यय, हम बता चुके हैं जिस शब्द के अर्थ में तुम लगा हो तुमुन प्रत्यय होता है, तुम लगा है इसलिए यहाँ तुमुन प्रत्यय होगा। तो कर्तुम शब्द का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए। अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए। तो कर्तुम मतलब के लिए, करने के लिए। तो सर्वम कर्तुम अहम असमर्था, सब कुछ करने में मैं असमर्थ हूँ, मतलब हमारे पास काम बहुत और सारा काम करने में मैं असमर्थ हूँ, सारा काम मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। मम एकः सहायकः आवश्यक इति, मम मतलब मेरा, एकः माने एक, सहायकः माने सहायक, आवश्यक माने आवश्यक है। मेरा एक सहायक आवश्यक मतलब मुझको एक सहायक की जरूरत है, असिस्टेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कहते हैं मेरे पास काम बहुत है, मुझको एक असिस्टेंट की जरूरत है। और डॉक्टर के पास जो असिस्टेंट होता है उसको कहते हैं कंपाउंडर, तो एक कंपाउंडर की जरूरत है। राजा अंगीकृतवान, अंगीकृतवान का मतलब स्वीकार कर लिया। अब यहाँ देखो तवान लगा हुआ है, तवान जहाँ पर लगा होता है वहाँ कत्वतु प्रत्यय होता है, ये भी हम बता चुके हैं। देखो साथ साथ में हम प्रत्यय भी आपको बताते चले। प्रत्यय से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और अवश्य पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए हम जहाँ पर चर्चा होती है प्रत्यय जरूर बताते हैं। तो प्रत्यय से दो काम बनेंगे, एक तो प्रश्न आएगा उसका उत्तर दे सकते हो, दूसरी चीज है उसका हिंदी अर्थ निकालने में सहायता मिलेगी। तवत प्रत्यय है और हमने कहा है तवत प्रत्यय जहाँ होता है उसके साथ हिंदी में जुड़ता है किया गया, किया, कार्य किया, स्वीकार किया। तो राजा अंगीकृत, राजा ने अंगीकार किया, अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार कर लिया। अहम व्यवस्थाम करिष्यामि, और राजा ने स्वीकार करके क्या कहा? अहम माने मैं, व्यवस्थाम करिष्यामि मतलब व्यवस्था करूंगा। करिष्यामि है लिट लकार हो गया, भविष्य काल के अर्थ में आ गया, भविष्य काल के अर्थ में है तो भविष्य काल का अर्थ देगा करूंगा। तो अहम व्यवस्थाम करिष्यामि, मैं व्यवस्था करूंगा, ऐसा राजा ने कहा। स्वः योग्याः पुरुषाः आगमिष्यन्ति, स्वः शब्द जो लिखा हुआ, इस स्वः शब्द का अर्थ होता है कल, आने वाले कल के लिए कहते हैं स्वः। ठीक है, स्वः का अर्थ क्या होता है? आने वाला कल, आने वाला कल, वो आने वाले कल को कहते हैं स्वः। और जो बीता कल होता है, जो एक कल बीत गया है, बीता हुआ कल होता है, उसको कहते हैं ह्यः, आधा हा और यहाँ, ह्यः मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, और स्वः कहते हैं आने वाले कल को, हा कहते हैं बीता हुआ कल को। तो स्वः मतलब कल आएगा जो कल, योग्याः पुरुषाः आगमिष्यन्ति, योग्य पुरुष आएंगे, आगमिष्यन्ति भविष्य काल आएंगे। ठीक है, और परीक्षाम कृत्वा एकम स्वीकरोति इति उक्तवान च, परीक्षाम कृत्वा मतलब परीक्षा करके। अब कृत्वा में देखो त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, त्वा लिखा है, त्वा प्रत्यय होगा करके। तो परीक्षाम कृत्वा परीक्षा करके, एकम स्वीकरोति एक स्वीकार करो, इति उक्तवान चा मन होता और, इति उक्तवान मतलब ऐसा बोले। वैसे इति समाप्ति सूचक अव्यय होता है, कहीं इसका अर्थ कुछ नहीं होता, लेकिन अगर किसी वाक्य के मध्य में इसका प्रयोग कर लिया जाता है तो इस प्रकार या ऐसा या इस तरह ये हम प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में इसका अर्थ ये नहीं है, इसका केवल वाक्य की पूर्ति के लिए ऐसा कर लिया जाता बस। लेकिन अगर अंत में प्रयोग किया गया हो इति, तो वहाँ इसका कोई प्रयोग नहीं होगा। इति एक समाप्ति सूचक अव्यय, अथ आरंभ सूचक अव्यय होता है, इति समाप्ति सूचक अव्यय होता है। तो कहीं कहा गया है परीक्षाम कृत्वा एकम स्वीकरोति, परीक्षा करके एक को स्वीकार कर लेना। योग्य पुरुष आएंगे, कई योग्य पुरुष होंगे, उसमें से परीक्षा करके एक को आप जो है स्वीकार कर लेना, किसी एक को स्वीकार कर लेना। ठीक है, फिर इति उक्तवान च, और ऐसा बोले। कौन ऐसा बोला? राजा ऐसा बोले। अपरस्मिन दिवसे उभौ युवकौ आगताः, फिर राजा ने कहा था कि कल जो है योग्य पुरुष आएंगे, उनमें से एक को स्वीकार कर लेना क्योंकि एक की जरूरत है। दूसरा दिन जब हुआ तो अपरस्मिन दिवसे, अपरस्मिन माने होता है दूसरे और दिवसे माने दिन, तो अपरस्मिन दिवसे मतलब दूसरे दिन, उभव युवको आगतौ, उभव शब्द का अर्थ होता है दो, उभव का अर्थ क्या होता है? दो, और पुरुषों माने युवको माने युवक, आगतो माने आगे, दो युवक
आगे नागार्जुन तयोः विद्याभ्यास विषय पृष्ठवान। नागार्जुन मतलब नागार्जुन ने तयोः मतलब उन दोनों से, जो दोनों युवक आए थे उन दोनों युवकों से विद्याभ्यास विषय, विद्याभ्यास के विषय में एक ही मात्रा है, जिन शब्दों के अंत में एक ही मात्रा होती है उसके साथ हिंदी में या पल जुड़ता वो भी एक वचन में। तो विद्याभ्यास विषय का मतलब विद्याभ्यास के विषय में पृष्ठवान माने पूछा, और नागार्जुन ने उन दोनों से विद्याभ्यास के विषय में पूछा। विद्याभ्यास का मतलब है विद्या के बारे में पूछा, जानकारी ली, विद्याभ्यास कैसे होना चाहिए इसके बारे में पूछा। विद्या में उन्होंने जो भी अभ्यास किया होगा उसके बारे में पूछा। विद्याभ्यासा उभयोः अपि समान, कहते विद्याभ्यास में उभयोः माने दोनों, अपि माने भी, दोनों भी समान हो गए। अब उनमें दोनों में से एक को चुनना था, किस आधार पे चुनेंगे? तो इस आधार पे चुनेंगे कि उन्होंने सोचा लो विद्याभ्यास के विषय में पूछे, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, कहाँ पढ़ा, ये सारी चीज़ें, और कैसे पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछे। दोनों समान निकले, बराबर हो गए विद्याभ्यास में। पहले लिखा विद्याभ्यासा उभयोः माने दोनों, अपि माने भी, समानः माने समान हो गए। नागार्जुनः उभाभ्याम अपि एकैकम वस्तुम दत्वा प्रत्येकम उक्तवान, और फिर कहते नागार्जुन ने उभाभ्याम माने दोनों, अपि माने भी, दोनों को भी, उभाभ्याम दोनों को, अपि माने भी, तो नागार्जुन ने दोनों को भी एकैकम वस्तुम दत्वा, एकैकम माने होता है एक एक, देखो एकैकम लिखा हुआ है, और एकैकम का विच्छेद अगर हम करेंगे तो यहाँ लिखते हैं तो बनेगा 1 + 1, और इन दोनों में संधि हो जाएगी, और संधि होगी तो यहाँ देखो आ है और यहाँ ए है। हम बता चुके जहाँ आ के बाद ए आता है पहले एक तरफ देखना है, इधर आ है, आ जहाँ पहले वाले पद के अंत में आ आता है वहाँ 3 संधियाँ बन सकती है, गुण, वृद्धि और दीर्घ। गुण दीर्घ कब बनेगा? जब समान हो, तो दोनों तरफ आ हो तो दीर्घ बनेगा। आ के बाद ई उ ली हो तो गुण बनेगा, ए आई ओ तो वृद्धि, तो यहाँ वृद्धि संधि बन जाएगी। वृद्धि संधि बन जाएगी तो डबल मात्रा लग जाएंगी, एकैक बन जाएगा। तो एकैकम माने एक एक, वस्तु माने वस्तु, दत्वा माने देकर, प्रत्येकम उक्तवान प्रत्येक से बोले, मतलब नागार्जुन ने दोनों को एक एक वस्तु दिया और एक एक वस्तु देकर, दत्वा त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय मतलब करके, दो वस्तु दे करके, प्रत्येकम उक्तवान प्रत्येक से बोले, मतलब दोनों से बोले। क्या बोले? इदम वस्तुम गृहम नयतु, इदम माने यह, वस्तु माने वस्तु जो हम सामग्री दे रहे हैं, गृहम माने घर को, नयतु माने ले जाओ, यह वस्तु घर को ले जाओ। और अनेन एकम रसायनम निर्माय आनयत, अनेन माने इससे, एकम माने एक, रसायनम माने रसायन, निर्माय माने बना करके, आनयत माने ले आना। इस वस्तु को घर ले जाओ, दोनों को एक एक वस्तु दी और कहा इस वस्तु को घर ले जाओ, और अनेन एकम रसायनम निर्माय, अनेन माने इससे, ध्यान रखना अनेन शब्द लिखा इसका मतलब होगा इससे, इससे एकम रसायनम निर्माय, एक रसायन बना करके, आनयत माने ले आना, एक रसायन बना करके ले आना। अब देखो निर्माय शब्द लिखा हुआ है, अब अगर पूछ ले रहे निर्माय में कौन सा प्रत्यय है, तो निर्माय में कौन सा प्रत्यय, तो ध्यान रखो निर्माय में पीछे या है, आगे निर उपसर्ग है। हम बता चुके हैं जिन शब्दों के अंत में या हो और आरंभ में कोई भी उपसर्ग हो तो वहां पर लेप प्रत्यय होता है। तो देखो अंत में या है, आरंभ में निर उपसर्ग है, तो यहाँ पर लेप प्रत्यय हो जाएगा। अंत में या, आरंभ में कोई भी उपसर्ग, 22 उपसर्गों में से कोई उपसर्ग हो तो लेप प्रत्यय होता है, इसलिए यहाँ निर्माय में लेप प्रत्यय होगा। निर्माय का मतलब क्या होगा? बना करके ले आना। स्वः पुनः माम दर्शयतु, स्वः माने कल, हम बता चुके स्वः शब्द का मतलब आने वाला कल, और यहाँ माने बीता हुआ कल। तो स्वः पुनः माने फिर से, माम दर्शयतु मुझको दिखाना, ये ले जाओ एक एक वस्तु से एक एक रसायन बनाना, रसायन मतलब दवा बना लेना और कल लाके हमको दिखाना। गमन समये राजमार्गेण एवं गच्छतु इति, एवं नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए एव। तो लिखा हुआ है गमन समय, गमन समय मतलब जाते समय, राजमार्गेण हम बता चुके हैं, एड़ जहाँ पर लगा होता है उसका अर्थ क्या होता है? से या के द्वारा। तो राजमार्गेण का मतलब हो जाएगा राजमार्ग से, एव माने ही, एव जहाँ लगा होता है उसका अर्थ क्या होता है? ही, एव माने ही, और अगर एवं लगा हो तो इस प्रकार। तो गमन समय राजमार्गेण एव, गमन के समय, जाते समय, राजमार्ग से ही, गच्छत माने जाना, जाते समय राजमार्ग से ही जाना। स्वः नागार्जुनः माम एव स्वीकरिष्यति इति उभयो अपि विश्वासः, तो ये बात कहकर नागार्जुन छोड़ दिए दोनों को, और फिर कहता है दोनों ने सोचा, दोनों युवकों ने कि स्वः, स्वः माने होता कल, आने वाला कल, कल नागार्जुनः माम एव स्वीकरिष्यति, स्वः कल नागार्जुन, माम माने मुझको, एव माने ही, कल नागार्जुन मुझको ही, स्वीकरिष्यति मतलब स्वीकार करेंगे,
इति उभयो अपि विश्वासा, ऐसा दोनों का भी विश्वास था। वो जो दोनों युवक थे, वो दोनों युवक सोच रहे थे कि हम ऐसा काम करेंगे कि नागार्जुन हमको ही स्वीकार करेंगे, और ये बात दोनों सोच रहे थे। तो उभयो शब्द का मतलब होता है दोनों। तो दोनों सोच रहे थे कि दोनों का विश्वास था कि नागार्जुन मुझी को स्वीकार करेंगे। अपरस्मिन दिने उभौ अपि आगतवंतो, फिर क्या हुआ? अपरस्मिन दिने मतलब दूसरे दिन, अगले दिन। अपर माने दूसरा होता है, अपरस्मिन दिने मतलब दूसरे दिन, उभौ अपि आगतवंतो, उभौ माने दोनों, अपि माने भी, आगतवंतो माने आ गए, अगले दिन दोनों ही आ गए। लेक्चर देखिए, नागार्जुन ने जो है सबको एक एक वस्तु दी थी और कहा था दोनों लोग रसायन बना के लाना, लेकिन शर्त है कि राजमार्ग से जाना। लिखा हुआ है ना कि गमन समय राजमार्गेण एव गच्छतु, जाते समय केवल राजमार्ग से जाना, बस। अब फिर अगले दिन दोनों आ गए। अब जब दोनों आ गए तो इसका अगला पार्ट है भी, मतलब अगला पार्ट का मतलब कुछ अंश शेष इसका रह गया है। दोनों आ गए तो एकः संतोषेण अस्ति, एकः संतोषेण मतलब एक संतोष में था कि हमको तो स्वीकार कर ही लेंगे, और या इसलिए संतोष हो सकता है उसको कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा जैसा होगा। तो एक संतोष से था, मतलब संतोष था। सह वदति, वह बोला, अहम रसायनम सज्जीकृत्य आनीतवान पश्यतु। वो क्या बोला? अच्छा, संतोष इसलिए भी इसको रहा होगा कि हमने स्वीकार बना लिया, बहुत अच्छा बनाया, हो सकता है क्या, हमको विश्वास है कि हमको स्वीकार कर लेंगे, इसलिए संतोष में रहा होगा। तो बोला क्या कि वह बोला, सह वदति, सह माने होता वह, वदति माने बोला, वह बोला कि अहम रसायनम सज्जीकृत आनीतवान, मैं ने रसायन को, सज्जीकृत का मतलब होता है बना करके, सज्जीकृत मतलब बना करके, आनीतवान माने ले आया हूं, और पश्यत, पश्यत मतलब देखो, मैं रसायन को बनाकर ले आया हूं, देखो। किससे बोला? नागार्जुन से बोला। द्वितीयस्य मुखम म्लानम, और दूसरे का मुख म्लान था, म्लान मतलब मुरझाया हुआ था। नागार्जुन द्वितीयम पृष्ठवान, नागार्जुन जो है द्वितीयम पृष्ठवान, दूसरे से पूछा। देखो पृष्ठवान में टवान लगा है, तो हम पहले भी बता चुके, अगर किसी शब्द के अंत में तवान लगा हो और या फिर टवान लगा हो तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? तब। तो देखो यहाँ साथ साथ में हम व्याकरण भी आपको पढ़ाएंगे। क्यों व्याकरण पढ़ाएंगे? क्योंकि व्याकरण से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इस पर ध्यान रखना। तो नागार्जुन द्वितीयम पृष्ठवान, नागार्जुन ने द्वितीय से पूछा, भवतः मुखम किमर्थम म्लानम, भवतः माने आपका, मुखम माने मुख, किमर्थम माने किस लिए, म्लानम माने म्लान है, आपका मुख किस लिए म्लान है। ठीक है, तो रसायनम किम ना कृतम, फिर कहते हैं क्या रसायन तुमने नहीं बनाया, रसायनम किम ना कृतम, क्या नहीं किया, मतलब रसायन वाला काम क्या नहीं किया, मतलब रसायन तुमने नहीं बनाया ना। इति उत्तरम दत्तवान द्वितीय, ना मतलब नहीं, इति उत्तरम दत्तवान द्वितीय, दूसरे ने ये उत्तर दिया, मतलब एक ने बना के ले आया था एक, और नागार्जुन से बोला कि देखो ये हम लेके आए हैं, देखो। और दूसरे का मुख मुरझाया हुआ था, पहले का मुख संतोष वाला था क्योंकि वो प्रसन्न था कि हम बना ले आए, ये नहीं बना कर लाया है। तो दूसरे का मुख मुरझाया था, तो नागार्जुन ने पूछा क्यों, बनाया नहीं क्या? तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाया है। ना इत उत्तरम दत्तवान द्वितीय, दत्तवान में भी तवान लगा है, तवान लगा है तो इसलिए यहाँ पर तवतु प्रत्यय होगा, ध्यान रखना, यहाँ भी तवान लगा है, दत्तवान। ठीक है, यहाँ पूछा जाए दत्तवान में कौन सा प्रत्यय? तवतु प्रत्यय। किमर्थम इत तम पृष्ठवान नागार्जुन, किमर्थम, किमर्थम मतलब किस लिए नहीं बनाया, तम पृष्ठवान नागार्जुन, नागार्जुन ने तम पृष्ठवान, तम माने होता उससे, पृष्ठवान ने पूछा, नागार्जुन ने उससे पूछा कि क्यों नहीं बनाया। और पृष्ठवान में भी देखो टवान लगा है, यहाँ पर भी तवत प्रत्यय, ये देख लो टवान है। ठीक है, तो यहाँ से प्रत्यय जो बनने वाले, संधि जो बनने वाली, वो भी आपको बताएंगे। तो वो उत्तर दे रहा है दूसरा वाला कि क्यों नहीं बनाया। तो कह रहा है राजमार्गेण अहम गच्छन आसम, कह रहा है कि राजमार्गेण मतलब राजमार्ग से, अहम माने मैं, गच्छन आसम माने जा रहा था। तो राजमार्गेण, राजमार्ग से देखो एन लगा है, जिन शब्दों के अंत में एण लगा होता है उसके साथ हिंदी में जुड़ता है से या के द्वारा, ध्यान रखना। तो राजमार्गेण हम गच्छन आसम, राजमार्ग से मैं जा रहा था। और ततः एकम वृद्धा रोगी दृष्टा, ततः मतलब फिर एकम, उस राजमार्ग में एक माने एक, वृद्धा माने बूढ़ा, और रोगी दृष्टा माने रोगी दिखाई पड़ा। देखो दृष्टा में टाह लगा हुआ है, लगा है, तो जहां पर हमने बताया ताह टाह लगता है वहां पर कता प्रत्यय होता, और यहां कता प्रत्यय हो गया। और जहां पर तवान टवान लगता है वहां पर कतवतु प्रत्यय होता है। तो यहां पर पूछा जाए दृष्टा में कौन सा प्रत्यय है, तो कता प्रत्यय है। ठीक है,
तस्य दशा शोचनीय आसीत। वो कह रहा है कि हमको रास्ते में एक वृद्ध रोगी दिखाई पड़ा, तस्य दशा शोचनीय आसीत। तस् बने उसकी, दशा मतलब दुर्दशा, दशा दुर्दशा नहीं, दशा, दशा जब बुराई हो जाती तो दुर्दशा बोलते हैं। तो उसकी दशा शोचनीय आसीत, शोचनीय थी। अब शोचनीय में देखो अनियत प्रत्यय, यहाँ अनीय लगा हुआ, चा में आ है, निया अनिया, और जहां पर अनिया मिलता है और या फिर अड़िया मिलता है, वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, वहां पर अनियर प्रत्यय होता है, यहाँ अनियर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अनियर प्रत्यय हो जाएगा। तो कहते तस्य दशा शोचनीय आसीत। देखो इसमें कितने प्रत्यय भरे हुए हैं। तस्य दशा शोचनीय आसीत मतलब उसकी दशा शोचनीय थी। शोचनीय होने का मतलब यह है कि वो उसकी दशा बहुत खराब थी। और अहम तम चिकित्सालयम नीतवान, अहम माने मैं, तम माने उसको, चिकित्सालय माने चिकित्सालय, नीतवान माने ले गया, मैं उसको चिकित्सालय ले गया। और नीतवान में भी देखो तवान लगा हुआ है, यहाँ पर भी कतवतु प्रत्यय। बार बार बहुत प्रश्न आया है प्रत्यय के, प्रत्यय बहुत शब्द दिए हुए हैं। तो अहम तम चिकित्सालयम नीतवान, नीतवान माने होता है ले जाना, तो अहम तम चिकित्सालयम नीतवान, मैं उसको चिकित्सालय ले गया। तस्य सेवाम कृतवान, उसकी सेवा की, तस्य माने उसकी, सेवा माने सेवा, कृतवान तवान तवतु प्रत्यय, उसकी सेवा की। अतः रसायन निर्माणार्थम समय एवं न लब्धा इति, अतः इसलिए रसायन निर्माण के लिए समय ही ना लब्धा माने नहीं प्राप्त हुआ रसायन। अच्छा लब्धा में देखो धा है, यहां भी ता प्रत्यय होगा। देखो हमने दो बता, टाह ताह टाह बताया है, धाह और अगर ढाह लगा है तो वहां पर भी ता प्रत्यय होता है। ताह टाह धाह ढा, हम चारों जो प्रत्यय वाला जो हमने क्लास ली है, प्रत्यय वाले क्लास में हमने ये सब समझाया है। तो जहां पर ताह टाह धाह ढाह होता है वहां का तवतु प्रत्यय होता है, सॉरी ता प्रत्यय होता है। तवान टवान धवान ढवान होता है, कतवतु प्रत्यय होता है। इसके उदाहरण बस धाह और ढाह के कम मिलते हैं। तो कहते हैं अतः रसायन निर्माणार्थम, इसलिए रसायन के निर्माण के लिए समय एवं न लब्धा, समय ही नहीं मिला। इति उक्तवान द्वितीय, ऐसा बोला दूसरा। जब पूछा नागार्जुन ने क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं बनाया, तो कहता है मैं राजमार्ग से जा रहा था और राजमार्ग में एक बूढ़ा रोगी दिखाई पड़ा और उसकी दशा सोचनी थी, मैं उसकी सेवा करने लगा, उसको चिकित्सालय मतलब अस्पताल लेके गया, तो अब इसलिए हमको समय ही नहीं मिला। इति उक्तवान द्वितीय, ऐसा दूसरा बोला। नागार्जुनः द्वितीयम एवं सहायकत्वेन स्वीकृतवान, नागार्जुन मतलब नागार्जुन ने द्वितीयम एवं दूसरे को ही, सहायकत्वेन मतलब सहायता के लिए, सहायक के रूप में, स्वीकृतवान माने स्वीकार कर। देखो यहाँ भी तवान लगा है, देखो इसमें तवतु प्रत्यय के बहुत उदाहरण हैं। इससे पहले एक पैराग्राफ हमने पढ़ाया था, उसमें त्वा प्रत्यय के उदाहरण बहुत थे, इसमें तवतु प्रत्यय के उदाहरण बहुत हैं। तो ध्यान रखना, हो सकता है इसके बारे में पूछ ले ताव तवतु से। तो कहते हैं कि नागार्जुन जो है दूसरे को ही सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया। कथम सह द्वितीयम स्वीकृतवान इत राजन पृष्ठे नागार्जुन उक्तवान, कहते हैं कि कथम सह द्वितीयम स्वीकृतवान, कथम माने क्यों, सह माने उसने, द्वितीयम स्वीकृतवान मतलब दूसरे को ही क्यों उसने दूसरे को स्वीकार किया, दूसरे ने तो काम भी नहीं किया था, पहले को काम दिया गया उसने काम किया, दूसरे ने काम नहीं किया था। तो लिखा है कथम स द्वितीयम स्वीकृतवान, कैसे दूसरे को स्वीकार किया। इत राजन पृष्ठे, ऐसा राजा के पूछने पर नागार्जुन उक्तवान, नागार्जुन बोला, राजा ने पूछा कि तुमने दूसरे को क्यों स्वीकार किया, पहले ने कार्य किया था, दूसरे ने तो कार्य भी नहीं किया था। तो इसके उत्तर में राजा नागार्जुन उक्तवान, नागार्जुन बोले कि द्वितीया सेवायाम निरतः आसीत, द्वितीय मतलब दूसरा, सेवायाम का मतलब सेवा में, निरतः आसीत माने लगा हुआ था, निरत माने लगना होता है, निरंतर लगातार, और निरत माने लगना। तो कहते हैं नागार्जुन बोले कि द्वितीय सेवायाम निरतः आसीत, दूसरा सेवा में लगा हुआ था, सेवा भाव कर रहा था। तम रोगिणम अहम पूर्व में तत्र दृष्टवान, तम रोगिणम उस रोगी को, जो हाईवे पर बैठा हुआ था, राजमार्ग में बैठा हुआ था, उस रोगी को अहम पूर्व में तत्र दृष्टवान, मैंने पूर्व में वहां पर देखा था। तत्र माने होता वहां, अब पूर्व में माने पहले ही, दृष्टवान माने देखा था, मैंने उसको वहां पहले ही देखा था। अतः राज्य मार्गेण गंतव्यम इति उक्तवान, इसलिए राजमार्ग से ही जाना चाहिए, ऐसा बोला था मैंने। तब्यम लिखा हुआ है और जिन शब्द के अंत में तब्य लगा होता वहां तब्यत प्रत्यय होता। देखो तब्य लगा है, तब्य टब्य धब्य और ढब्य, अगर ऐसा लगा होता है तो वहां तब्यत प्रत्यय होता, ध्यान रखना, ठीक है, ये चारों होने पर।
तो यहाँ देखो तब्य लगा हुआ है, तब्यत प्रत्यय होगा। तो कहते मैंने उसको रोगी को वहां देखा था पहले से, अतः राजमार्गेण गंतव्यम इति उक्तवान, इसलिए मैंने राजमार्ग से जाना है, जाना चाहिए, जाना तुमको लोगों को जाना चाहिए, ऐसा मैंने बोला था। प्रथमः रोगिणम दृष्टवान तथापि अग्रे गतवान। फिर नागार्जुन राजा से कहते हैं कि प्रथमः रोगिणम दृष्टवान, पहले वाले ने रोगी को देखा, दृष्टवान रोगी को देखा, तथापि अग्रे गतवान, तथा मैंने फिर भी आगे चला गया। नागार्जुन कहते हैं कि मैंने कहा था राजमार्ग जाना, क्योंकि हमको पता था वहां रोगी बैठा, हम इसीलिए कहे थे राजमार्ग से जाना कि देखें रोगी को पर ध्यान कौन दे रहा है। तो पहले मैंने रोगी को देखा और आगे बढ़ गया। सह यंत्रवत करोति, वह यंत्रवत माने होता मशीन जैसा, सह माने वह मशीन जैसा काम कर रहा है, क्योंकि उसको मैंने कहा रसायन बना के लेकर आया, ज़्यादा रसायन बना लिया, उसके मन में भाव कुछ नहीं आया कि रोगी है, इसकी भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक वैद्य का कार्य होता है रोगी की सेवा करना, और जो रोगी की सेवा नहीं कर सकता वो वैद्य बेकार। ये नागार्जुन बोल रहे हैं। तो कहते पहले वाले ने रोगी को देखा और फिर भी आगे चला गया, वो सह यंत्रवत करोति, वह यंत्र जैसा काम कर रहा था, वो मशीनरी जैसा काम कर रहा था। और तस्य सेवा भावनाम बिना चिकित्सक कथम भवेत, और उसकी सेवा भावना के बिना चिकित्सक कथम भवेत, चिकित्सक कैसे हो सकता है। जब उसकी सेवा भाव नहीं है तो चिकित्सक कैसे हो सकता है, वो डॉक्टर कैसे बन सकता है। कथम मम सहायका भवेत, मेरा सहायक कैसे हो सकता है, वो कथम माने कैसे, मेरा सहायक वो कैसे हो सकता है। अतः अहम द्वितीयम एवं स्वीकृतवान इति, इसलिए मैंने दूसरे को ही स्वीकार किया। अतः इसलिए अहम द्वितीयम स्वीकृतवान, दूसरे को ही मैंने स्वीकार किया, इसलिए मैंने दूसरे को स्वीकार किया है, क्योंकि हमको पता है कि वह अच्छे से काम नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने दूसरे को स्वीकार किया है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो नागार्जुन थे वो केवल राजमार्ग से जाना तुम लोग इसको इसलिए बोल रहे थे, राजमार्ग से जाने के लिए, ताकि हम उसकी परीक्षा कर सकें, और परीक्षा करने के लिए राजमार्ग से जाने को बोला था। दवा बनाना तो एक बहाना था। ठीक है। अब चलते हैं, ये पैराग्राफ था, इससे आने वाले प्रश्न देखते कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। और देखिए इससे व्याकरण के भी प्रश्न बनेंगे, कुछ ट्रिक हैं जिनसे आप हिंदी जानेंगे, हम हर पैराग्राफ में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। अगर आप प्रत्यय को जानते हैं तो अर्थ निकालेंगे, क्योंकि एक लाइन में अगर आप 5 शब्द है, पांचों का अर्थ नहीं निकाल सकते। एक लाइन में 5 शब्द में से 2 का अगर अर्थ जानते हैं तो 3 का तो अनुमान के आधार पर कर ले जाएंगे, क्योंकि देवनागरी लिपि है। संस्कृत और हिंदी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लिपि में बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल अंतर नहीं है, और भावों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आप कर ले जाएंगे। अब जैसे लिखा नागार्जुन कस्मिन विषय पृष्ठवान, नागार्जुन ने कस्मिन विषय, विषय में विषय के ऊपर एक ही मात्रा है, इसका मतलब में, तो नागार्जुन ने किस विषय में पूछा। जब वो दोनों युवक आए थे उनकी परीक्षा करने के लिए किस विषय में पूछा था, तो आयुर् विषय, विद्याभ्यास विषय, ग्राम विषय, योग्यता विषय। तो आपको पता होगा किसके विषय में पूछा था, योग्यता विद्याभ्यास विषय में पूछा था। और इसका उत्तर देखो, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो एक बार आप पहले पढ़ चुके हो ना पैराग्राफ, तो जैसे सामने अर्थ प्रश्न आ रहा तुरंत बता ले रहे हो। ये विद्याभ्यास विषय पृष्ठवान, विद्याभ्यास के विषय में पूछा। ठीक है, तो विद्याभ्यास के विषय में पूछा था, विषय का मतलब विषय में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है द्वितीयः युवकः सहायकत्वेन किमर्थम स्वीकृतः, दूसरा युवक सहायक के रूप में किमर्थम स्वीकृतः मतलब क्यों स्वीकार किया गया। पहला क्यों नहीं स्वीकार किया गया, दूसरा क्यों स्वीकार किया गया। अब विकल्प सेवा भावनया, रसायन निर्माणेन, शास्त्र ज्ञानेन, नैपुण्यन, नैपुण्यन मतलब निपुणता के कारण, अपने विषय में निपुण था। शास्त्र ज्ञानेन, शास्त्रों का ज्ञाता था, या रसायन निर्माणेन, रसायन का निर्माता था, रसायन बना लाया था इसलिए, या सेवा भावनया, सेवा की भावना से, तो सेवा की भावना से दूसरा चुना गया। पहला रसायन निर्माण कर लाया था, दूसरे ने रसायन नहीं बनाया था, लेकिन दूसरे ने सेवा भावना की थी। उनको राजमार्ग से रसायन बनाना तो केवल एक बहाना था, बस राजमार्ग से जाकर के ये देख रहा ना था कि राजमार्ग से जाने के बाद वो रोगी की सेवा करेंगे कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर का कर्तव्य है रोगी की सेवा करना। अगला प्रश्न है युवकाभ्याम केन मार्गेण गंतव्यः, युवकों को किस मार्ग से जाना है, जाना चाहिए। गंतव्य लिखा है ना, तो यहाँ तब्यत प्रत्यय हो गया, और तब्यत प्रत्यय का अर्थ होता है योग्य अथवा चाहिए, तो गंतव्य माने जाना चाहिए। और केन मार्गेण, मार्गेण मतलब एड़ लगा है, जिन शब्दों के अंत में एड़ लगा होता है, एन और या फिर एड़ लगा होता है, उसका हिंदी अर्थ होता है से या के द्वारा।
तो केन मार्गेण गंतव्यम, किस मार्ग से जाना चाहिए? पहला वन मार्गेण, ग्राम मार्गेण, नगर मार्गेण, राजमार्गेण। तो आपको पता है किस मार्ग से जाना चाहिए? राजमार्ग से। मतलब नागार्जुन ने दोनों युवकों को कहा था कि किस मार्ग से जाओ, तो किस मार्ग से जाने के लिए बोला था? तो राजमार्ग से जाने के लिए बोला था। अगला प्रश्न, युवकाभ्याम मार्गे किम दृष्टम। युवकाभ्याम मतलब दोनों युवकों ने, मार्गे माने होता रास्ते में, किम दृष्टम माने क्या देखा, दोनों युवकों ने रास्ते में क्या देखा? तो लिखा है युवा रोगी। युवा रोगी का मतलब होता है कि जो जवान हो, युवावस्था में हो, ऐसा रोगी। वृद्धा रोगी, बूढ़ा रोगी। वृद्धा स्त्री, बूढ़ी स्त्री, और यह युवती है। क्या देखा था? तो आपको पता है वृद्धा रोगी। अब ध्यान से वहां पर पढ़े होंगे पैराग्राफ तो याद आ गया होगा। देखो यहां क्या पढ़े थे, वृद्धा रोगी, वृद्धा रोगी है ना, तो वृद्धा रोगी देखा था। तो क्या देखा था? वृद्धा रोगी देखा था। वो तीनों गलत है, ये सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, लब्धा इति पदे प्रयुक्ता कृदंत प्रत्यय। देखो पूछ लिया गया, ता और तवतो प्रत्यय थे, लब्धा पूछ लिया गया। हम बता चुके हैं कि जिन शब्दों के अंत में ताह या ताह या धाह अथवा ढाह में से कोई आता है तो वहां कृता प्रत्यय होता है। अंत में अगर आता है तो देखो अंत में यहां धाह आ रहा है, तो कौन सा तक्ता? देखो ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, पहले समय की पुस्तकों में जो है ऐसा तुमको देखने मिलेगा, मूल संस्कृत की पुस्तकों में। तो ये जो टाइपिंग है संस्कृत टेक्स्ट में है, तो संस्कृत टेक्स्ट में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये वाला सही होगा, ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना, टाह ताह ढाह ढा। अब ये देखो व्याकरण का प्रश्न था। अगला, माम इति पदे का विभक्ति। तो माम अहम अस्मद शब्द के रूप की विभक्तियां हैं। ठीक है, अस्मद शब्द रूप जो होता है अस्मद, वही का विभक्ति। ये अस्मद जो है, अस्मद माने होता है मैं, और उसकी विभक्तियां, विभक्ति का रूप है ये। ठीक है, अब ये रूप कहाँ का है तो हम लोग लिख देते हैं, इसका एक वचन का लिख देते हैं। ठीक है, ये अस्मद का जो है एक वचन, दो वचन बहुवचन होता है तो खाली एक वचन का लिखते हैं सारी रूप। दो वचन और बहुवचन अभी नहीं लिखते हैं। अहम माम मया मह्यम मत मम मई। अब ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी है, ये पंचमी है, ये षष्ठी है, ये सप्तमी है और एक वचन है। ठीक है, अहम माम। अब इसको चाहो ऐसे याद करो, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, ऐसे पढ़ सकते हो, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं। अब देखो माम कहाँ का रूप है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो द्वितीय वाला सही हो जाएगा। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, मत मम मयि। ठीक है, अगला चलते हैं। अंगीकृतवान इति शब्द से समानार्थक शब्द। कहते हैं इस शब्द अंगीकृतवान एक शब्द है, इसका समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी का मतलब पर्यायवाची कह सकते हो तुम। हालांकि पर्यायवाची समानार्थी में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पर्यायवाची के रूप में कह सकते हो। तो अंगीकृतवान माने अंगीकार करना, एक हिंदी में शब्द होता है। अंगीकार करने का मतलब क्या है? जो अंगीकार का अर्थ होता है वही अंगीकृतवान का अर्थ है। अंगीकार माने क्या होता है? स्वीकार कर लेना। तो स्वीकार कर लेंगे, हर्षितवान, चिंतितवान, गतवान नहीं, स्वीकृतवान। अंगीकार माने स्वीकार करना। अर्थ से समानार्थी पद निकालोगे। अंगीकृतवान हम बता चुके हैं स्वीकार करना, और स्वीकृतवान माने भी स्वीकार करना। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। म्लानम यदि विशेषण से विशेष्य कहा। कहते म्लान एक शब्द था, म्लान एक विशेषण है। विशेषण है तो इसका विशेष क्या है? विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषता बतलाते हैं, और विशेष वो शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बतलाते हैं। जैसे कह दिया जाए सुंदरः बालकः, तो सुंदरा एक विशेषण है, किसकी विशेषता बतला रहा? बालकः की। तो बालकः विशेष से हो जाएगा, बालकः क्या हो जाएगा? विशेष से, और सुंदरः क्या हो जाएगा? विशेषण। जैसे कह दिया जाए कृष्णः सर्पः। कृष्णः मतलब काला, और सर्पः माने सांप, काला सांप, यह अर्थ होगा। तो काला सांप का जो कृष्णा सर्पा है वो कृष्णा विशेषण है, और सर्पा क्या है? विशेष है, क्योंकि सांप की विशेषता बतलाई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष कहलाता है, और जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ विशेष विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मलाना में एक शब्द आया था,
कहते हैं मलानम किसका विशेषण है, मलानम किसके लिए कहा गया था, हसितवान के लिए, मुखम के लिए, पादा या ग्रीवा, तो मुखम के लिए, मलानम मुखम पढ़ा था, तो मुख का विशेषण है वहां। ठीक है, एक बार चाहो तो देख लो यहां, ये देखो, यहां देखो, द्वितीय से मुखम मलानम, तो ये जो मलान है ये किसके लिए है, मुख के लिए आया है। ठीक है, तो मुखम मलानम मुख के लिए आया है। अगला मुखम, तो ये किसका विशेषण है, मुखम का। आगे चलते हैं, तो देखो ये 21 से 28 तक जो 8 क्वेश्चन थे वो पहले पैराग्राफ के थे। अब दूसरा पैराग्राफ आ रहा है और दूसरे पैराग्राफ से फिर 7 क्वेश्चन आएंगे, 8 इसमें आएंगे, 7 उसमें आ जाएंगे, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलते दूसरे पैराग्राफ की ओर। लिखा है 129 से 135 तक, क्योंकि 15 क्वेश्चन करने हैं, 121 से 135 15 क्वेश्चन करना, 15 पेडागोजिक होंगे, 30 हो जाएंगे। तो कहते हैं 135 अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिततम उत्तरम चित्वा लिखत, उचित उत्तर को चुनकर लिखे। चित्वा में भी कित्वा प्रत्यय है, ध्यान से देखना। कहते हैं प्रसिद्ध समाज सेवक महादेव गोविंद रानाडे वर्य राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थाया स्थापक सदस्येषु अन्यतमः च। कहते हैं प्रसिद्ध समाज सेवक, प्रसिद्ध समाज सेवक महादेव गोविंद रानाडे, देखो अलग अलग करके, महादेव एक शब्द हुआ, गोविंद एक हुआ, रानाडे एक हुआ, वर्य एक अलग है। तो इनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। और ये जो वर्य शब्द लगा हुआ, देखो इसको अलग कर दे। वर्य शब्द का मतलब होता है किसी को श्रेष्ठता दिखाने के लिए वर्य लगा दिया जाता है। जैसे हम हिंदी में वर लगाते हैं, गुरुवर, मुनिवर, ऐसे कहते हैं। रामायण देखो तो वहाँ वर शब्द का प्रयोग होता है। कपिवर, जैसे इनको कहा जाता है हनुमान जी को, तो कहते हैं कपिवर। वर मतलब श्रेष्ठता दिखाने के लिए, और वही यहाँ पर वर्य का प्रयोग किया गया है। जैसे कहा गया है रानाडे वर्य, मतलब रानाडे महोदय। इसका महोदय के लिए रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठता दिखाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम किसी के आगे श्रीमान लगा देते हैं, वो श्रेष्ठता दिखाने के लिए होता है। ठीक, वैसे पीछे वर्य लगा देते हैं। तो हम चाहे इसका हिंदी जब करेंगे तो हम कह देंगे महोदय। ठीक है, तो महादेव गोविंद रानाडे महोदय। तो प्रसिद्ध समाज सेवक महादेव गोविंद रानाडे महोदय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थायाः स्थापक सदस्येषु अन्यतमः च। कहते राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था के स्थापक सदस्यों में अन्यतम माने अद्वितीय थे। सु लगा इसमें, देखो सु माने होता है में, बहुवचन में। तो स्थापक सदस्यों से लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा स्थापक सदस्यों में। अर्थात जो प्रसिद्ध समाज सेवक महादेव गोविंद रानाडे महोदय थे, वे राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था के स्थापक सदस्यों में अन्यतम थे। अच्छा क्यों लगा, क्योंकि वो दोनों थे, एक तो महान समाज सेवक भी थे और दूसरा राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था के स्थापक सदस्य भी थे। और आगे फिर कुछ और भी थे, नाम सुना होगा महादेव गोविंद रानाडे। ये उच्च न्यायालय से न्यायाधीश अपि आसीत सह। कहते सह माने वह, ये सह पीछे लगा है, वह कौन, गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे उच्च न्यायालय से। न्यायालय में देखो स्या लगा है, स्या माने का की के, जो उचित होगा लगाएगा जाएगा। अब कैसे पता चलेगा का की के में से उचित क्या है, ये अगला शब्द पढ़ोगे वैसे पता चल जाएगा। कहते सह मतलब वह, वे कौन, महादेव गोविंद रानाडे महोदय उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय से लिखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपि आसीत, न्यायाधीश भी थे। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और न्यायाधीश मतलब जज, तो हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, हाई कोर्ट के जज। अपि लिखा, अपि माने होता भी, ध्यान रखना कहीं पर अगर आ जाए अपि, तो अपि का अर्थ क्या हो जाएगा भी। अगर लिखा एव, तो एव का अर्थ क्या हो जाएगा ही। अगर लिखा है एवं, तो एवं माने क्या हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, एवं लिखा है तदीयम नाम सर्वत्र ख्यातम आसीत। तदीयम माने होता है उनका, तदीयम नाम, उनका नाम सर्वत्र ख्यातम आसीत, हर जगह प्रसिद्ध था। ख्यात माने प्रसिद्ध, जैसे हिंदी में कहते हैं ख्याति, वो ख्यात से बना है, ख्याति माने प्रसिद्धि। तो तदीयम नाम, उनका नाम सर्वत्र माने होता हर जगह है, ख्यातम आसीत माने प्रसिद्ध था। किसका नाम प्रसिद्ध था, महादेव गोविंद रानाडे का। 1885 तमे वर्षे कदाचित पूर्णास्थेन केनचित विद्यालयन कार्यक्रम विशेषस्य मुख्य अतिथ्वेन सह निमंत्रिता आसीत। कहते 1885 तमे वर्षे, मतलब तमे वर्षे का मतलब ईस्वी वर्ष में,
तमें लगाया जाता है संख्या के पीछे ईस्वी वर्ष के लिए। तो 1885 तमे वर्षे ईस्वी वर्ष में कदाचित किसी पूर्णास्थेन केनचित विद्यालयन, किसी विद्यालय में के द्वारा कार्यक्रम विशेषस्य मुख्य अतिथित्वेन सह निमंत्रिता आसीत, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वो निमंत्रित थे। मतलब कहते हैं 1885 ईस्वी में किसी संस्था के विद्यालय के द्वारा किसी विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो निमंत्रित थे, मतलब मुख्य अतिथि के रूप में उनको निमंत्रित किया गया था गोविंद रानाडे को। और जन सम्मर्दस्य निवारणाय कार्यक्रम व्यवस्थापकैः निर्णीतम आसीत। जन सम्मर्दस्य, सम्मर्द माने होता है भीड़, और जन सम्मर्दस्य माने लोगों की भीड़ के, अब स्या लगा, स्या माने काकी के अर्थ निकलेगा, इसी से अर्थ निकालोगे। तो लोगों की भीड़ के निवारणाय मतलब निवारण के लिए, और निवारणाय में आय लगा, इसका मतलब के लिए हो जाएगा। तो लोगों की भीड़ के निवारण के लिए, कहीं भी सम्मर्द शब्द का प्रयोग करें तो इसका मतलब भीड़ होता है। लोगों की भीड़ के निवारण के लिए कार्यक्रम व्यवस्थापकई है, कार्यक्रम के व्यवस्थापकों के द्वारा निर्णीतम माने निर्णय लिया गया था, आसीत माने था। तो लोगों के भीड़ के निवारण के लिए कार्यक्रम के व्यवस्थापकों द्वारा निर्णय लिया गया था कि, यत माने होता कि, इसका मतलब होता कि निमंत्रण पत्रेण सह आगत वतामेव प्रवेशः अनुमन्यते। निमंत्रण पत्रेण सह, निमंत्रण पत्र के साथ, आगत वतामेव आने वाले लोगों का ही, प्रवेशः माने प्रवेश, अनुमन्यते माने स्वीकार किया जाएगा। मतलब विद्यालय के कार्यक्रम में अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में गोविंद रानाडे महोदय आमंत्रित किए गए, लेकिन वहाँ जो व्यवस्था कर रहे थे, व्यवस्थापक लोग थे, उन्होंने देखा भीड़ ज़्यादा हो रही है और सब लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, और लोगों की भीड़ को छांटने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए व्यवस्थापकों ने सोचा कि यहाँ पर एक गेट पर पहरेदार नियुक्त कर दिया जाए, किसी को नियुक्त कर दिया जाए, और जो कार्ड देख देख कर अंदर आने दे, जो कार्ड लेकर आए वही अंदर आए, अन्यथा अंदर ना आए। तो वही लिखा हुआ है कि कार्यक्रम व्यवस्थापकई है निर्णीतम, कार्यक्रम के व्यवस्थापकों द्वारा निर्णय लिया गया था कि निमंत्रण पत्रेण सह आगत वतामेव, निमंत्रण पत्र के साथ आने वाले लोग ही, आगत वतामेव आने वाले लोग ही, प्रवेशः अनुमन्यते प्रवेश स्वीकार, उन्हीं का प्रवेश स्वीकार किया जाएगा। एतस्याः व्यवस्थायाः निर्वहणाय कश्चन स्वयं सेवकः नियुक्तः आसीत्। कहते हैं एतस्याः व्यवस्थायाः निर्वहणाय, निर्वहणाय, एतस्याः माने इस, व्यवस्थायाः माने व्यवस्था के, निर्वहणाय का मतलब निर्वहण के लिए, आय लगा है, आय जहाँ लगा होता है वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का चिन्ह होता है, समझ लीजिए, वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है और उसका हिंदी अर्थ होता है के लिए। तो निर्वहणाय का मतलब निर्वहन करने के लिए, एतस्याः व्यवस्थायाः निर्वहणाय, इस व्यवस्था का निर्वहन करने के लिए कश्चन स्वयं सेवकः नियुक्त आसीत, कोई स्वयं सेवक नियुक्त था। कौन सी व्यवस्था का निर्वहन करने के लिए? कि कार्ड देख देख कर अंदर आने की व्यवस्था को व्यवस्था का निर्वहन करने के लिए एक स्वयं सेवक को नियुक्त कर दिया गया कि तुम कार्ड देखो, जिनके पास कार्ड हो वही अंदर आए, अन्यथा उनको अंदर ना आने देना। तो हुआ क्या, अब एक स्वयं सेवक नियुक्त हुआ, कार्ड देख रहा था, जिसके पास कार्ड था वो अंदर आए, नहीं तो बाहर जाए। रानाडे वर्यः यथा समयम सभा मंडप द्वारे उपस्थित अभवत। कहते रानाडे वर्यः मतलब रानाडे महोदय, गोविंद महादेव रानाडे, वर्यः, वर्यः शब्द आएगा ना, महोदय, तो रानाडे महोदय यथा समयम सभा मंडप द्वारे उपस्थित अभवत। कहते यथा समय मतलब सही समय पर, उसी समय का कह सकते हो। सभा मंडप द्वारे, सभा मंडप द्वारे का मतलब होता है जो सभा जहाँ लगी थी उसी मंडप के द्वार पर, उसी मंडप के पास में जो है, जो सभा थी उसी मंडप के पास उपस्थिता अभवत माने उपस्थित हो गए। और द्वारस्था, जहाँ स्वयं सेवक लगा था कार्ड चेक करने वाला, भाई वो द्वार पर लगा था, तो सभा मंडप द्वार का मतलब होता है जहाँ सभा कार्यक्रम हो रहा है वो मंडप है, और उसी के गेट पर, ये कह सकते हो विद्यालय के गेट पर। और द्वारस्था मतलब द्वार पर स्थित, देखो जिन शब्द के पीछे स्थ लगा हो उसका मतलब स्थित होता है, जैसे द्वारस्थ द्वार पर स्थित, गृहस्थ गृह में स्थित, जैसे कह दिया जाए विद्यालयस्थ विद्यालय में स्थित, क्षेत्रस्थ क्षेत्र में स्थित। तो द्वारस्था मतलब द्वार पे स्थित स्वयं सेवक अवदत, स्वयं सेवक बोला। अच्छा, वो गोविंद रानाडे महोदय को पहचानता नहीं था, तो जैसे वो द्वार पर आए अंदर जाने के लिए, तो स्वयं सेवक अवदत, स्वयं सेवक बोला निमंत्रण पत्रम दर्शयताम, निमंत्रण पत्र दिखाओ निमंत्रण पत्र दिखाओ इति
अद्य तो गोविंद रानाडे महोदय क्या बोले कि अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य मुख्य, देखो यहाँ मुख्यातिथि लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि, ये मुख्य अतिथि। तो गोविंद रानाडे महोदय बोले, गोविंद रानाडे महोदय बोले कि अद्यतनस्य, अद्यतनस्य शब्द का अर्थ होता है आज के, और कार्यक्रम से मतलब कार्यक्रम का, आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि, मतलब मुख्य अतिथि की, आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि महादेव रानाडे नामा अहमेव, महादेव रानाडे नामक व्यक्ति, अहमेव मतलब मैं ही हूँ, अहम एव, अहम मने मैं, एव मने ही, मैं ही हूँ। तो जब वो द्वारपाल, द्वारपाल नहीं स्वयं सेवक कहा जाता है। द्वारपाल उसको कहते हैं जिसको नौकरी पर रखे हों, और स्वयं सेवक उसको कहते हैं जो निःशुल्क सेवा कर रहा हो। दोनों में बस इतना अंतर होता है। अगर कोई तुम्हारे घर पे आता है, झाड़ू पोछा करता है, उसको तुम सैलरी देते तो उसको तुम सेवक कह सकते हो, नौकर कह सकते हो, लेकिन परिचारक कह सकते हो। लेकिन अगर कोई मुफ्त में कर रहा है तो उसको परिचारक नहीं, स्वयं सेवक कह सकते हो, सेवादार कहोगे, वो निःशुल्क सेवा दे रहा है। ठीक है। तो अद्यतनस्य, तो गोविंद रानाडे महोदय बोले अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महादेव रानाडे नामा अहमेव, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महादेव रानाडे नामक व्यक्ति मैं ही हूँ। इति अवदत, ऐसा बोले रानाडे वर्य, रानाडे महोदय, रानाडे महोदय उस स्वयं सेवक से बोले कि आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मैं ही हूँ, आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मैं ही हूँ। आगे क्या होता है, आर्य अभिवादये। तो जब वो उसने सुना कि ये बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ, तो उसने स्वीकार किया। आर्य अभिवादये, आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ के लिए होता है। हम पिता को भी आर्य कह सकते हैं, अपने से श्रेष्ठ को भी आर्य कर सकते हैं, भाई को भी आर्य कर सकते हैं, जिसको कुछ नहीं जानते आर्य बोल सकते हैं, क्योंकि श्रेष्ठता दिखाने के लिए। तो आर्य अभिवादय माने आपका अभिवादन है। प्रवेश अवसरे निमंत्रण पत्रम दर्शनीयम इत तो कार्यक्रम नियमः। फिर वो बोला कि ठीक है आप मुख्य अतिथि हैं, लेकिन प्रवेश के अवसर पर, प्रवेश अवसरे मतलब प्रवेश के अवसर पर निमंत्रण पत्रम दर्शनीयम, निमंत्रण पत्र दिखाना चाहिए। इति तो कार्यक्रम नियम, ये कार्यक्रम का नियम है। हमको बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति आ जाए प्रवेश के समय उसे निमंत्रण पत्र जरूर देख लो। और देखो दर्शनीयम में अनियम लगा हुआ है, हम बता चुके, जहां पर अनिय और या फिर अड़ीय लगा होता है वहां कौन सा प्रत्यय होता है, अनियर प्रत्यय होता है। तो दर्शनीयम में अनियर प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अनियर प्रत्यय। इत तु कार्यक्रम नियम, यह कार्यक्रम का नियम है। सा सर्वैः अपि पालनीयः एव, फिर वो कहते हैं सा मतलब वह, मतलब नियम, सर्वैः माने सभी लोगों के द्वारा, भी पालनीय माने पालन करने योग्य है, वो सभी के द्वारा पालन करने योग्य है, मतलब सबको उसका पालन करना चाहिए। जब कार्यक्रम का नियम बनाया गया है, कार्ड हो अंदर आओ, तो चाहे जो आए कार्ड दिखाओ अंदर जाओ। और पालनीय में भी देखो अनियह लगा है, यहाँ पर भी अनियर प्रत्यय। साथ साथ में हम आपको व्याकरण का नियम भी बताते चलते हैं। इति विनयेन अवदत् सः स्वयं सेवकः, सह स्वयं सेवकः इति विनयेन अवदत्, ऐसा विनय पूर्वक बोला। और स्वयं सेवक जो था विनय पूर्वक ऐसा बोला कि कार्यक्रम का नियम है और जो कार्यक्रम का नियम है उसका पालन करना है। तावता द्वार समीपे स्थितवन्तं रानाडेवर्यं दृष्ट्वा स्वागत समिति सदस्याः धावन्तः आगत्य तं नमस्कृत्य अन्तः नेतुम् उद्यताः। तावता मतलब तभी, द्वार समीपे, द्वार समीप मतलब द्वार के समीप में, स्थितवन्तम माने होता है स्थित, रानाडे वर्यम दृष्ट्वा, तब द्वार के समीप स्थित रानाडे महोदय को दृष्ट्वा में माने क्या, देख करके, त्वा लगा है, दृष्ट्वा मतलब देख करके, तभी द्वार के समीप स्थित रानाडे महोदय को देख करके स्वागत समिति सदस्य, स्वागत समिति के जो सदस्य थे, धावंतः माने दौड़ते हुए, आगत्य माने आकर के, तम नमस्कृत्य अंतः नेतुम उद्यताः, उनको नमस्कार करके अंतः नेतुम, अंतः माने अंदर, नेतुम माने ले जाने के लिए, उद्यताः माने उद्यत हुए। तो स्वागत समिति के सदस्य गेट पर खड़े थे। भाई एक स्वयं सेवक था जो कार्ड देख रहा था, और द्वार पर स्वागत समिति के सदस्य भी खड़े हुए थे। वो ये खड़े थे कि कोई व्यक्ति आता है तो हम स्वागत करेंगे, कोई अतिथि आएगा तो स्वागत करेंगे। और जैसे ये बातचीत हो रही थी स्वयं सेवक और रानाडे महोदय में, और जब स्वागत समिति के सदस्यों ने देखा कि रानाडे महोदय आ गए हैं, दौड़ के आए और रानाडे महोदय को अंदर ले जाने के लिए उद्यत हुए,
व्याकुल हुए, ले जाना चाहते थे। अब यहाँ देखो दृष्टवा में क्ता प्रत्यय है और आगत्य में लेप प्रत्यय है, क्योंकि पीछे या है और आगे आ उपसर्ग है। जहां पर पीछे या हो और आरंभ में उपसर्ग हो उसको लेप प्रत्यय कहते हैं। और नेतुम में तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय क्यों? तुम लगा है, तुम धुम ढुम, तुमुन प्रत्यय होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तदा सह स्वयं सेवक अवदत, तदा माने तब, जब वो अंदर ले जाने लगे रानाडे महोदय को, तब वह स्वयं सेवक बोला, जो गेट पर खड़ा था, कि स्वयं सेवक कार्ड देखने वाला, क्या बोला कि नियमः रचितः भवद्भिः एव, नियम रचिता मैंने बनाया है। अब रचिता में देखो पीछे तह लगा हुआ है और तह लगा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा क्ता प्रत्यय, आधा का और ता, रचिता, तह टह धाह ढाह। तो नियमः रचितः भवद्भिः एव, नियम तो रचा है आप लोगों ने ही, आप लोगों ने नियम रचा है। सह एव भवद्भिः न पाल्यते यत्, वह ही मतलब आपने ही नियम बताया और वही भवद्भिः आप लोगों के द्वारा पालन नहीं किया जाएगा, तत् उचित ना, ये उचित नहीं है। आपने नियम बनाया और आप बिना नियम के इनको अंदर लेके चले जाओगे, तो ये भी तो उचित नहीं है। तस्य स्वयं सेवकस्य कर्तव्य निष्ठाम अभिनंदनम रानाडे वर्यः अभिमानेन तस्य स्कंधे हस्तम स्थापितवान। कहते हैं तस्य स्वयं सेवकस्य कर्तव्य निष्ठाम अभिनंदन, उस स्वयं सेवक की, क्या लगा श्याम ने काकी के, उस स्वयं सेवक की कर्तव्य निष्ठा मतलब कर्तव्य निष्ठा। अब कर्तव्य शब्द में पूछे कौन सा प्रत्यय है, तो तब्य लगा हुआ है, तब्य प्रत्यय हो जाएगा। तो उस स्वयं सेवक की कर्तव्य निष्ठा का अभिनंदन करते हुए रानाडे वर्य, रानाडे महोदय अभिमानेन तस् स्कंधे हस्तम स्थापितवान, अभिमान से उसके, स्कंध माने होता है कंधा, स्कंध माने क्या होता है? कंधा, और स्कंधे का में एक ही मात्रा लगी है तो कंधे पर, अभिमानेन तस्य स्कंधे, अभिमान से उसके कंधे पर हस्तम स्थापितवान, हाथ रख कर, हाथ रख दिया। तो राणा उसके स्वयं सेवक की कर्तव्य निष्ठा का अभिनंदन करते हुए रानाडे महोदय ने अभिमान से उसके कंधे पर हाथ रखा। और तावत कश्चन व्यवस्थापकः कुतश्चित एकम निमंत्रण पत्रम आनीय रानाडे वर्यस्य हस्ते स्थापितवान। तावत माने तब तक, कश्चन माने कोई, और व्यवस्थापक माने व्यवस्थापक। जब उसने ये कहा कि आप लोगों ने नियम बनाया है, आप लोग ही तोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा, तो रानाडे वर्य फिर अंदर नहीं गए रानाडे महोदय, और कोई व्यवस्थापक गया, एक कार्ड लाया, रानाडे महोदय के हाथ में दिया, उन्होंने कार्ड दिखाया, तब अंदर गए। तो ही लिखा है तावत कश्चन व्यवस्थापक, तब तक कोई व्यवस्थापक, कुतश्चित माने कहीं से, एकम निमंत्रण पत्रम, एक निमंत्रण पत्र आनीय रानाडे वर्य हस्ते स्थापितवान, रानाडे महोदय के हाथ में दे दिया। आनीय में अनियर प्रत्यय मत मान लेना, आनीय में लेप प्रत्यय है, अनीय जुड़ता है किसी शब्द के पीछे तो अनियर बनेगा, ये आनीय शब्द है, या पीछे है आगे आंग उपसर्ग है, तो आनीय में लेप प्रत्यय होगा, अनियर नहीं है। अनीय किसी शब्द के पीछे लगा हो, जैसे यहाँ अनीय लिखा हो नहीं, अनीय लगा हो। तो रानाडे के हाथ में दे दिया। ततः उसके बाद तत्प्रदर्श्य, उसको दिखा करके, स्वागत समिति सदस्यैः रानाडे वर्यः सगौरवम नीतः वेदिकाम प्रति। ततः तत्प्रदर्श्य, उसके बाद उसको दिखा कर, प्रदर्श्य में देखो या आगे प्रा उपसर्ग है, पीछे या है आगे प्रा उपसर्ग है, तो लेप प्रत्यय हो जाएगा। ततः तद प्रदर्शित, उसके बाद उसको दिखा करके, किसको दिखा करके? कार्ड को दिखा करके, स्वागत समिति सदस्य, स्वागत समिति के सदस्यों के द्वारा रानाडे वर्य, रानाडे महोदय सगौरवम नीता वेदिकाम प्रति, सगौरव गौरव के साथ वेदिका की ओर लेके जाए गए। वेदिका को ले जाने का मतलब मंच की ओर, मंच मतलब वेदी, वेदी की ओर, मंच की ओर लेके गए। नीता में देखो ता लगा हुआ है, ता प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तस्य कर्तव्य निष्ठस्य अनुशासन प्रियस्य स्वयं सेवकस्य नाम एवं गोपाल कृष्ण गोखले। नाम सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले, वो स्वयं सेवक गोपाल कृष्ण गोखले था। तस्य कर्तव्य निष्ठस्य अनुशासन प्रियस्य स्वयं सेवकस्य नाम, उस कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासन प्रिय स्वयं सेवक का नाम ही था गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जिनको गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। स एव स्वातंत्र्य संग्रामस्य नेतृत्वं वहन महात्मना गांधेः राजनीतिक गुरु अपि आसीत्। कहते हैं वही स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व का वहन करते हुए वहन करने वाले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। अब देखो वाहन लगा हुआ है, अब वाहन में प्रत्यय देखो कौन सा है, तो वाहन में कौन सा प्रत्यय है ध्यान रखो। अगर किसी शब्द के अंत में अन हो या
अति हो या अंति हो और या अत हो, तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है? वहां सत्रिय प्रत्यय होता है, इसलिए यहाँ सत्रिय प्रत्यय होगा। ध्यान रखना है, सत्रिय प्रत्यय यहाँ होगा। ठीक है, अन लगा है। पठन, गच्छन, बस ना में हलंत लगा होना चाहिए। खादन, पिबन, हसन, तो सत्रिय प्रत्यय हो जाएगा। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अपि आसीत, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। अब इससे बनने वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, रानाडे वर्यः कस्याः संस्थायाः स्थापक सदस्य आसीत? रानाडे महोदय किस संस्था के स्थापक सदस्य थे? आर्य समाज के, या ब्रह्म समाज के, या राष्ट्रीय कांग्रेस के, या प्रज्ञा समाज के? तो आपको पता है राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक सदस्य में थे रानाडे महोदय। आगे देखो, ये देखो लिखा भी है, ये देखो यहाँ लिखा भी है, महादेव रानाडे राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थायाः स्थापक सदस्येषु अन्यतमः, स्थापक सदस्यों में अद्वितीय थे, अन्यतम थे। ठीक है। अगला प्रश्न, विद्यालय कार्यक्रमे रानाडे वर्यः कुतः निमंत्रितः? विद्यालय में रानाडे महोदय कहाँ निमंत्रित थे? सूरत में, मुंबई में, पूना में, नागपुर में? तो पूना में निमंत्रित थे। ध्यान दो, पूना के ये देखो शब्द आया भी है, यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है 1885 तमेव से कहता है पूर्णास्थेन। पूर्णास्थेन, ये पूर्णा जो लिखा हुआ है, पूना का संस्कृत में नाम प्रयोग करते हैं तो पूर्णा करते हैं, और हिंदी में इसको पूना कहते हैं। ठीक है, तो पूना के किसी विद्यालय में निमंत्रित थे, तो इसका जो है उत्तर क्या होगा? पूना में। मुंबई सूरत में नहीं, पूना में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कर्तव्य निष्ठ से स्वयं सेवक से नाम किम? कर्तव्य निष्ठ स्वयं सेवक का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था, या महात्मा गांधी था, बाल गंगाधर तिलक था, या दयानंद था? मतलब स्वयं सेवक का नाम पूछा है, अतिथि का नहीं। तो स्वयं सेवक का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यही थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, जन सम्मर्दः इति पदस्य विलोमः। हम जन सम्मर्द माने बता चुके, जन सम्मर्द माने क्या होता है? भीड़। अब भीड़ का विलोम, भीड़ मतलब जहां खूब लोग हों, विलोम क्या होगा? जन समूह, जन प्रवादम, कोलाहलम, निर्जनम। तो क्या होगा? निर्जनम होगा। निर्जन का मतलब होता है जहां लोग होबे न करें। जनसम्मर्द मतलब जहां खूब लोग हों, और निर्जन मतलब जहां एको लोग। निर्जन का मतलब निर्जन, बिना जन के। बिना जन का मतलब होता है जहां लोग न हो। जैसे कहते हैं किसी निर्जन जंगल में, निर्जन का मतलब जहां कोई नहीं होता, ऐसे जंगल में। फिर उद्यताः इति पदस्य पर्याय पदम। पर्याय मतलब पर्यायवाची। उद्यत माने क्या होता है? अब उद्यत शब्द का मतलब होता है जल्दी से काम करना। अब जल्दी से काम करने के लिए भीत का प्रयोग करेंगे, चकित का, व्याकुल का, तत्पर का। तो तत्पर। ठीक है। व्याकुल माने परेशान होता है, चकित माने होता है आश्चर्यचकित होना, और भीत माने डरा हुआ। तो डरना नहीं है, तत्पर होना है। उद्यत माने क्या होता है? तत्पर होना। अभिनंदनम इति प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय। अभिनंदन में कौन सा कृदंत प्रत्यय है? कृत्वा, तुमुन, सत्रित्रा। तो हम आपको अभी लास्ट में बता के आए हैं कि जिनके अंत में अन, अति या अंति लगता है वहां पर सत्य प्रत्यय लगता है। ध्यान रखो, अगर शब्द के अंत में अन लगा हो अथवा अंति लगा हो, अंति भी लग सकता है और अति भी लग सकता है, अथवा अत लगा हो, तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है? सत्य प्रत्यय होता है। अब देखो यहाँ अंत में जो है अन लगा हुआ है, तो सत्य प्रत्यय होगा। त्वा प्रत्यय जो होता है इसमें त्वा, ट्वा, ध्वा या ध्वा जुड़ता है। तुमुन प्रत्यय जो होता है इसमें तुम या तुम या धूम और या फिर ढूम जुड़ता है। सत्य प्रत्यय में ये हमने बता ही दिया, ये सत्य प्रत्यय का है। उक्ता में ताह, टाह, धाह और ढा जुड़ता है। तो यहाँ क्या लगा हुआ है? अन लगा हुआ है, तो तुम सत्य प्रत्यय होगा, तो ये सही होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। अंतिम प्रश्न है, एतस्याह इति पदे का विभक्ति। एतस्याह ये जो है इसमें कौन सी विभक्ति है? एतस्याह में प्रथमा, सप्तमी, द्वितीया, षष्ठी। तो एतस्याह पद अगर विभक्ति, देखो ये एतस्याह एतत् शब्द के षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो इसमें एतस् और स्त्रीलिंग का रूप है। देखो सर्वनाम का है तो सर्वनाम के जो रूप चलते हैं वो तीनों लिंगों भिन्न भिन्न चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुंसकलिंग अलग चलता है, लेकिन शब्द रूप जो होते हैं, संज्ञा शब्दों के रूप जो होते हैं, वो जब जिस लिंग में है उसी लिंग में रहेगा। तो यहाँ कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, और वो भी एक वचन का रूप है। ठीक है, एतस्याह षष्ठी विभक्ति का एक वचन, पंचमी षष्ठी दोनों बन जाता है। तो देखो ये
दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र था, वो भी संस्कृत के द्वितीय भाषा के रूप में जो संस्कृत आई थी उसका प्रश्न पत्र था, उसका पहला भाग है। और कुछ कारणों से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इस समय हम क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, कुछ कंप्यूटर में दिक्कत आ गई थी। ईश्वर की कृपा से अब सही हो तो गया है और आगे ईश्वर की कृपा रहेगी तो अच्छा चलता रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं, पुनः अब आज से कंटिन्यू प्रतिदिन एक क्लास आपको मिलेगी सॉल्व पेपर के। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।